हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द ईगल माइंडसेट की, जिसे लिखा है पास्टर एंटनी मेल्किसेडेक ने। जरा सोचिए, एक विशाल पर्वत की चोटी पर एक अकेला बाज उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है। हवा तेज है, नीचे गहरी खाई है, पर बाज की आंखों में सिर्फ एक चीज है, निर्भय विश्वास। वो जानता है कि उसकी उड़ान नीचे की ओर नहीं, सीधे आसमान की ओर होती है, क्योंकि बाज कभी तूफान से नहीं डरता। वो तूफान का इस्तेमाल ऊपर उठने के लिए करता है। पास्टर एंटनी मेल्किसेडेक कहते हैं, ईगल्स डोंट फियर स्टॉर्म्स, दे राइज अबव देम। और यही इस किताब का दिल है, एक ऐसा माइंडसेट जो आपको डर, कंफ्यूजन और लिमिटेशन से निकालकर ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी भी एक ईगल की तरह डिजाइन्ड हो, जहां आप प्रॉब्लम से भागे नहीं, उनके ऊपर उठें, जहां आप दूसरों की आवाज न सुने, अपनी इनर कॉलिंग सुने, जहां आप एनवायरनमेंट के हिसाब से न चलें, बल्कि खुद एनवायरनमेंट को रीडिफाइन करें। हर इंसान के अंदर एक ईगल होता है, लेकिन हम में से ज्यादातर अपनी पूरी जिंदगी चिड़ियों की तरह जीते हैं। ग्राउंड लेवल थिंकिंग, ग्राउंड लेवल फियर्स, ग्राउंड लेवल डिसीजंस। पर पास्टर एंटनी सिखाते हैं, गॉड ने आपको जमीन पर रेंगने के लिए नहीं बनाया, बल्कि आसमान में उड़ने के लिए बनाया है। इमेजिन कीजिए, जब बाज बड़ा हो रहा होता है तो माँ बाज उसे पुश करती है पहाड़ की ऊंचाई से नीचे गिरने के लिए। वो बच्चा डरता है, गिरता है, लेकिन उसी गिरने में वो अपने पंख खोज लेता है और उसी दिन उसे अपनी असली ताकत का एहसास होता है। ये किताब हमें यही सिखाती है कि जिंदगी आपको गिराती नहीं है, वो आपको उड़ना सिखाती है। हर असफलता, हर इंसल्ट, हर रिजेक्शन, हर स्ट्रगल, सब आपके पंख खोलने के लिए आता है। पास्टर एंटनी कहते हैं, ईगल्स डोंट मिक्स विद पिजन्स। मतलब जिस भीड़ में हर कोई सोच रहा है मैं इतना ही कर सकता हूं, वहां आप बिलोंग नहीं करते। ईगल माइंडसेट आपको बताता है कि हर इंसान यूनिक है, हर इंसान पावरफुल है, बस उसे खुद को पहचानना होता है। जरा सोचिए, अगर आप अपनी लाइफ डिसीजंस फियर नहीं, विजन से लेने लगे, अगर आप लोगों की बातों से इनसिक्योर न हो, बल्कि अपने फ्यूचर की क्लैरिटी से स्ट्रेंथन हो, अगर आप चैलेंजेस को पनिशमेंट न समझें, बल्कि प्रेपरेशन समझें, तो आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल जाएगी। द ईगल माइंडसेट सिखाता है कि आपकी सोच छोटी नहीं होनी चाहिए, आपका ड्रीम छोटा नहीं होना चाहिए, और आपकी उड़ान भी सीमाओं में बंधी नहीं होनी चाहिए। इमेजिन कीजिए, जब हवा तेज होती है तो बाज नीचे नहीं आता, वो अपने पंख फैलाकर हवा को अपने लिए काम करता है। मतलब तूफान उसका दुश्मन नहीं, उसका फ्यूल है। पास्टर एंटनी कहते हैं, गॉड लिफ्ट्स ईगल्स हायर नॉट डिस्पाइट द स्टॉर्म बट बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। मतलब आपकी स्ट्रगल्स आपको गिराने नहीं आती, आपको उठाने आती हैं। इस किताब में हम सीखेंगे कैसे एक ईगल की तरह फोकस रखें, कैसे अपनी इंट्यूशन सुने, कैसे आइसोलेशन को स्ट्रेंथ में बदलें, कैसे डिस्ट्रैक्शन से खुद को प्रोटेक्ट करें, कैसे एडवर्सिटी को एडवांटेज बनाएं, और कैसे अपने लाइफ पर्पस को एक्टिवेट करें। आज की समरी में हम एक्सप्लोर करेंगे 10 पावरफुल लर्निंग्स जो आपकी सोच को सीलिंग से स्काई तक ले जाएंगे। हर लर्निंग आपको अपने अंदर के उस बास को पहचानने में मदद देगी जो शायद सालों से सोया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लिमिट्स तोड़ना चाहते हैं, अगर आप अपनी आइडेंटिटी एलिवेट करना चाहते हैं, अगर आप जमीन से उड़ान की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो ये समरी आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी को पहली लर्निंग के साथ। पास्टर एंथनी कहते हैं, ईगल्स डोंट थिंक स्मॉल, दे डोंट ड्रीम स्मॉल, दे डोंट लिव स्मॉल। मतलब वो कभी चिड़ियों वाली सोच नहीं रखते, वो ग्राउंड पर खाना ढूंढकर खुश नहीं होते, वो आसमान में विजन ढूंढते हैं। जरा सोचिए, जिंदगी में आप कितनी बार अपने ड्रीम्स को दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से छोटा कर देते हैं। कितनी बार आपने किसी डिसीजन से पहले सोचा, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो क्या मैं इतना बड़ा कर भी सकता हूं। इसी वजह से ज्यादातर लोग चिड़ियों की तरह लाइफ जीते हैं, सेफ, प्रेडिक्टेबल, डर के साथ। लेकिन पास्टर एंथनी बताते हैं कि आप चिड़िया नहीं हैं, आपके अंदर एक ईगल है। इमेजिन कीजिए, एक ईगल जब ऊपर उड़ता है
तो उसकी नजर हजारों फीट दूर तक जाती है। वो छोटी चीजों पर रुकता नहीं, स्मॉल डिस्ट्रैक्शंस में उलझता नहीं। वो हमेशा अपने टारगेट पर लॉक्ड रहता है, चाहे हवाएं कितनी भी तेज क्यों ना हो। यह हमें सिखाता है आपकी थिंकिंग एलिवेटेड होनी चाहिए। अगर सोच छोटी है तो रिजल्ट भी छोटे आएंगे, लेकिन अगर सोच आसमान छूती है तो आपकी आइडेंटिटी भी आसमान जैसी हो जाएगी। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन अपने माइंड को यह सवाल पूछें कि मैं इससे बड़ा कैसे सोच सकता हूं, तो आपकी क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। आप अपॉर्चुनिटीज देख पाएंगे जहां बाकी लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं। आप रास्ते ढूंढ पाएंगे जहां बाकी लोग वॉल्स देखते हैं। पास्टर एंथनी कहते हैं, अगर आपकी सोच छोटी है तो आपका प्रेयर भी छोटा होगा, आपके गोल्स भी छोटे होंगे और आपका फ्यूचर भी छोटा बन जाएगा। और यही कारण है कि थिंकिंग ऊपर उठाना सबसे पहला स्टेप है ईगल माइंडसेट का। इमेजिन कीजिए, एक ईगल कभी भी फ्लॉक में उड़ान नहीं भरता, वो अकेला उड़ता है, क्योंकि हाई लेवल थिंकिंग के साथ लो लेवल कंपनी मैच नहीं कर सकती। इसका मतलब यह नहीं कि आप लोगों को छोड़ें, इसका मतलब यह है कि आप खुद को उन लोगों से सराउंड करें जो आपके विजन को स्ट्रेच करते हैं, लिमिट नहीं। जरा सोचिए, अगर आपकी सोच ये हो कि मुझे बस सरवाइव नहीं करना, मुझे सोर करना है, तो आपके डिसीजंस बदल जाएंगे। आप स्मॉल टॉक्स में समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप छोटी फाइट्स में एनर्जी नहीं खोएंगे, आप अपने मिशन के लिए डेडिकेटेड हो जाएंगे। पास्टर एंथनी कहते हैं, अगर आपका माइंड ऊपर देख रहा है तो आपकी जिंदगी नीचे नहीं चल सकती, क्योंकि आपकी सोच आपकी डेस्टिनी डिजाइन करती है। इस लर्निंग का सार यही है, अपने माइंड को आसमान की ओर उठाइए, अपने ड्रीम्स को बड़ा कीजिए, अपनी सोच को एलिवेट कीजिए, क्योंकि बाज की उड़ान ऊंचाई से नहीं, ऊंची सोच से शुरू होती है। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए बढ़ते हैं लर्निंग 2 की ओर, जहां पास्टर एंथनी बताते हैं कि स्टॉर्म्स आर नॉट टू ब्रेक यू, स्टॉर्म्स आर टू लिफ्ट यू। पास्टर एंथनी कहते हैं, When storms come, pigeons hide, but eagles spread their wings. मतलब जहां बाकी पक्षी घबराकर छिप जाते हैं, वहीं बाज तूफान को अवसर की तरह इस्तेमाल करता है। वो हवा की ताकत से ऊपर उठ जाता है, इतना ऊपर कि तूफान उसकी रीच से बाहर हो जाता है। जरा सोचिए, हमारी जिंदगी में भी प्रॉब्लम्स तूफान की तरह आती हैं। कभी फाइनेंशियल प्रेशर, कभी इमोशनल ब्रेकडाउन, कभी रिलेशनशिप्स टूटते हैं, कभी लोग हमें गलत समझते हैं, और हम क्या करते हैं? या तो पैनिक करते हैं, या खुद को डाउट करते हैं, या भगवान से पूछते हैं कि क्यों मेरे साथ। लेकिन पास्टर एंथनी बताते हैं, स्टॉर्म्स आर नॉट पनिशमेंट, स्टॉर्म्स आर प्रिपरेशन। मतलब आपके स्ट्रगल्स कोई सजा नहीं है, वो आपकी क्षमता जगाने आए हैं। इमेजिन कीजिए, एक यंग ईगल को पहली बार हवा के तेज थपेड़ों से डर लगता है। वो घबराता है, उसके पंख कांपते हैं, उसे लगता है गिर जाएगा। लेकिन माँ बाज उसे गिरने देती है, क्योंकि वही गिरना उसे उड़ना सिखाता है। वही हवा जिससे वो डरता है, एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ठीक वैसे ही आज आपकी जिंदगी में जो तूफान आया है, वही आपको एलिवेट करने वाला है। वही आपको मैच्योरिटी देगा, विजडम देगा, फेथ देगा और एक नया वर्जन देगा। जरा सोचिए, अगर जिंदगी स्मूथ होती तो क्या आप ग्रो करते? क्या आप मजबूत बनते? क्या आप सीखते? नहीं, ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट से निकलती है। ईगल्स भी अपना सबसे बड़ा उड़ान तूफान के बीच में ही सीखते हैं। पास्टर एंथनी कहते हैं, डोंट प्रे द स्टॉर्म स्टॉप्स, प्रे दैट यू राइज अबव इट। मतलब समस्या के खत्म होने की प्रार्थना मत करो, अपने अंदर इतनी ताकत मांगो कि प्रॉब्लम से ऊपर जा सको। इमेजिन कीजिए, अगर आपके सामने कोई चैलेंज आए और आप खुद से कहें, ये मुझे गिराने नहीं आया, ये मुझे उठाने आया है, तो आपका एटीट्यूड इंस्टेंटली बदल जाएगा। आप डर से नहीं, कॉन्फिडेंस से एक्शन लेंगे। तूफान 2 तरह के होते हैं, एक जो आपके बाहर आते हैं और एक जो आपके अंदर। लेकिन बाज दोनों टाइप्स के तूफानों को एक ही तरीके से हैंडल करता है, पंख फैलाकर। मतलब आपको अपनी ताकत एक्टिवेट करनी है, अपनी पोटेंशियल जगानी है, अपनी एनर्जी उठानी है, क्योंकि आप तूफान में टूटने के लिए नहीं, उसके ऊपर उठने के लिए बने हैं। इस लर्निंग का सार यही है, स्टॉर्म्स आर योर सीक्रेट एलिवेटर्स। अगर आप सही सोच, फेथ और करेज के साथ उन्हें फेस करें, तो वही हवा जो सबको नीचे गिराती है, आपको सबसे ऊपर ले जाती है।
अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए बढ़ते हैं लर्निंग 3 की ओर, जहां पास्टर एंथनी बताते हैं कि क्यों आइसोलेशन इज नॉट लोनलीनेस, इट इज प्रिपरेशन फॉर ग्रेटनेस। पास्टर एंथनी कहते हैं, ईगल्स फ्लाई अलोन नॉट बिकॉज दे आर लोनली बट बिकॉज देयर डेस्टिनी इज डिफरेंट। मतलब बाज कभी झुंड में नहीं उड़ता, वो अकेला उड़ता है, क्योंकि उसकी ऊंचाई, उसका विजन और उसका कॉलिंग दूसरों से अलग होता है। जरा सोचिए, कितनी बार आपकी जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आए हैं जब आप अकेले महसूस करते थे। लोग आपको समझ नहीं पाए, आपके ड्रीम्स को छोटा बताया, आपकी सोच को अलग कहा, और आप खुद से बोले, शायद मैं ही गलत हूं। लेकिन पास्टर एंथनी कहते हैं, अगर आप अकेले चल रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो, इसका मतलब ये है कि आप उस रास्ते पर हो जहां भीड़ आने की हिम्मत नहीं करती। इमेजिन कीजिए, एक ईगल जब मैच्योर होता है तो वो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर अकेला बैठना पसंद करता है। वहां कोई नॉइज नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ शांति, फोकस और स्काई लेवल क्लैरिटी। वो अकेला नहीं होता, वो अलाइनमेंट में होता है, अपने पर्पस के साथ, अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपने क्रिएटर के साथ। हमारी जिंदगी भी ऐसी होती है। कभी कभी गॉड हमें भीड़ से दूर कर देते हैं ताकि हम खुद को साफ साफ देख सके, ताकि बाहर की आवाजें कम हो और अंदर की आवाज सुनाई दे, ताकि हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में नहीं, अपने पर्पस में ग्रो करें। जरा सोचिए, कितने लोग हिस्ट्री में ऐसे हुए हैं जो अपने पीक टाइम में अकेले थे। लीडर्स, थिंकर्स, क्रिएटर्स, विजनरीज, सब ने अपनी स्ट्रेंथ साइलेंस और सॉलिट्यूड में बिल्ड की है। क्योंकि अकेलापन आपकी कमजोरी नहीं बताता, अकेलापन बताता है कि आपकी जर्नी अलग है। पास्टर एंथनी कहते हैं, गॉड आइसोलेट्स ईगल्स नॉट टू पनिश देम बट टू प्रिपेयर देम। मतलब अगर जिंदगी में अकेलापन आया है तो ये कोई कर्स नहीं, ये सिग्नल है कि आपकी डेस्टिनी भारी है। इमेजिन कीजिए, अगर आप इस माइंडसेट से देखें कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं तैयार हो रहा हूं, तो लोनलीनेस पर्पस में बदल जाएगी। आपका हार्ट शांत हो जाएगा, आपका फोकस शार्प हो जाएगा और आपकी एनर्जी एलिवेट हो जाएगी। अकेलेपन में क्लैरिटी मिलती है, अकेलेपन में हीलिंग मिलती है, अकेलेपन में कॉलिंग मिलती है, और सबसे जरूरी, अकेलेपन में विंग्स मजबूत होते हैं। इस लर्निंग का सार यही है, सेपरेशन लीड्स टू एलिवेशन। अगर आज आप क्राउड से अलग महसूस कर रहे हैं तो याद रखिए, गॉड कभी भी ईगल्स को भीड़ में नहीं छोड़ता, वो उन्हें अलग करता है ताकि वो उड़ना सीख सकें। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए बढ़ते हैं लर्निंग 4 की ओर, जहां पास्टर एंथनी बताते हैं कि फोकस इज योर सुपर पावर एंड डिस्ट्रैक्शंस आर योर बिगेस्ट एनिमी। पास्टर एंथनी कहते हैं, Eagles have the sharpest focus in the bird kingdom. Once they lock on a target, they do not look away. यानी जब बाज किसी चीज पर ध्यान लगाता है तो हवा, शोर, दूरी, तूफान कुछ भी उसका अटेंशन नहीं तोड़ पाता। जरा सोचिए, हमारी जिंदगी में कितनी सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। मोबाइल नोटिफिकेशंस, अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस, नेगेटिव लोग, डाउट्स, वरीज और दुनिया की एंडलेस नॉइज। और यही नॉइज हमारी क्लैरिटी, हमारा फोकस और हमारी प्रोडक्टिविटी खा जाती है। लेकिन पास्टर एंथनी कहते हैं, अगर आपकी आंखें लक्ष्य पर हैं तो आपकी उड़ान अनस्टॉपेबल है। इमेजिन कीजिए, एक ईगल ऊंचाई पर उड़ रहा है। वो हजारों फीट ऊपर होने के बावजूद नीचे एक छोटे से मूवमेंट को भी डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि उसका सर्वाइवल उसी फोकस पर निर्भर है। हम भी तभी ग्रो करते हैं जब हम अपना पूरा ध्यान अपनी कॉलिंग, अपने पर्पस और अपने गोल्स पर लगा दें। जरा सोचिए, कितनी बार आपने किसी बड़े गोल पर काम शुरू किया पर बीच में ही छोटी छोटी चीजों ने अटेंशन खींच लिया। कभी किसी की ओपिनियन, कभी क्रिटिसिज्म, कभी फियर, कभी लेजीनेस, और गोल धीरे धीरे पीछे धकेल दिया गया। ईगल माइंडसेट सिखाता है, एवरी डिस्ट्रैक्शन इज एन एनिमी ऑफ योर डेस्टिनी। मतलब हर छोटी रुकावट आपको आपकी ऊंचाई से दूर ले जाती है। इमेजिन कीजिए, अगर एक ईगल हर आवाज पर ध्यान दे, हर मूवमेंट से डर जाए, हर हवा की गति के हिसाब से उड़ान बदले, तो वो कभी अपने टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। आपकी जिंदगी भी ऐसी ही है।
आपको ये चुनना होता है किस आवाज को सुनना है और किस आवाज को इग्नोर करना है। पास्टर एंथनी कहते हैं, फोकस ग्रोज वेयर अटेंशन गोज। जहां आप अपनी अटेंशन लगाते हैं वहीं आपकी एनर्जी जाने लगती है। इसलिए अगर आप ध्यान गलत जगह लगाएंगे तो आउटकम भी गलत मिलेगा। जरा सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटे प्योर फोकस में काम करें, बिना फोन, बिना नॉइज, बिना इंटरप्शंस, तो 1 महीने बाद आप वही हासिल कर लेंगे जिसमें बाकी लोग 6 महीने लगाएंगे। क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट हमेशा स्कैटर्ड एफर्ट से आगे निकल जाता है। ईगल माइंडसेट आपको यह भी सिखाता है, आपका फोकस सेक्रेड है, इसे हर किसी को देने की जरूरत नहीं। इसे उन चीजों पर लगाइए जो आपकी डेस्टिनी को बिल्ड करती हैं। इस लर्निंग का सार यही है, प्रोटेक्ट योर फोकस लाइक एन ईगल प्रोटेक्ट्स इट्स नेस्ट। क्योंकि जिस दिन आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठ जाएगा, उस दिन आपकी उड़ान का कोई लिमिट नहीं रहेगा। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए बढ़ते हैं लर्निंग 5 की ओर, जहां पास्टर एंथनी बताते हैं कि इंट्यूशन इज द वॉइस ऑफ योर डेस्टिनी और उसे सुनना आपकी लाइफ बदल देता है। पास्टर एंथनी कहते हैं, ईगल्स डोंट फ्लाई बाय नॉइज, दे फ्लाई बाय इंस्टिंक्ट। मतलब बाज अपने डिसीजन भीड़ की आवाज पर नहीं, अपने अंदर की आवाज पर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है भीड़ आपकी दिशा बदल देगी, लेकिन इंट्यूशन आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी बार आपके दिल ने आपको एक रास्ता दिखाया और दिमाग ने कहा आर यू श्योर? फिर आपने डाउट सुन लिया और दिल की आवाज दबा दी। लेकिन पास्टर एंथनी बताते हैं, इंट्यूशन इज डिवाइन गाइडेंस, इट इज गॉड विस्परिंग योर नेक्स्ट स्टेप। मतलब आपकी गट फीलिंग कोई रैंडम फीलिंग नहीं है, ये वो गाइडेंस है जो आपको आपकी कॉलिंग की ओर ले जाती है। इमेजिन कीजिए, एक ईगल जब उड़ना सीखता है तो उसे कोई मैप नहीं मिलता, कोई उसे हवा का डायरेक्शन नहीं बताता, कोई उसे रास्ते नहीं दिखाता। वो बस हवा को फील करता है और उसी सेंस पर भरोसा करके ऊंचाइयों की ओर बढ़ जाता है। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हम मैप्स ढूंढते हैं, गारंटीज ढूंढते हैं, अप्रूवल ढूंढते हैं, लेकिन लाइफ क्लैरिटी वहां से नहीं मिलती। लाइफ क्लैरिटी मिलती है आपके अंदर की उस छोटी आवाज से जो कहती है ये करो, यही सही है। जरा सोचिए, आप किसी डिसीजन को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, दिमाग प्रोज एंड कॉन्स गिनता है, लोग अपनी ओपिनियंस डाल देते हैं, पर दिल कहता है मुझे तो उसी डायरेक्शन में खिंचाव महसूस हो रहा है, और वही डायरेक्शन अक्सर सही होती है। पास्टर एंथनी कहते हैं, इफ इट गिव्स यू पीस इट्स फ्रॉम गॉड, इफ इट गिव्स यू प्रेशर इट्स फ्रॉम फियर। मतलब जो डिसीजन आपके अंदर शांति लाए वही आपके पर्पस का हिस्सा है। जो डिसीजन आपको डर में धकेले वो सिर्फ आपकी इनसिक्योरिटी बोल रही है। इमेजिन कीजिए, अगर एक ईगल हवा की आवाज न सुनकर पेड़ों की आवाज सुनने लगे तो वो कभी उड़ नहीं पाएगा। उसे ऊपर उठने के लिए अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना होता है। ठीक वैसे ही अगर आप अपनी डेस्टिनी की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी इनर वॉइस से कनेक्शन बनाना होगा। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन कुछ मिनट शांत बैठकर अपने आप से पूछें मैं सच में क्या चाहता हूं, तो आपकी क्लैरिटी गहरी होगी, आपका करेज बढ़ेगा और आपकी बात साफ होने लगेगी। पास्टर एंथनी कहते हैं, इंट्यूशन इज नॉट लाउड, इट्स जेंटल, इट वोंट फोर्स यू, इट इनवाइट्स यू। मतलब इंट्यूशन आपको पुश नहीं करती, वो आपको इनवाइट करती है उस फ्यूचर की ओर जो आपके लिए बनाया गया है। इस लर्निंग का सार यही है, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए, ये आपके फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। जब आप इसे सुनना सीख लेते हैं तो आप गलत डिसीजन से बच जाते हैं और सही डायरेक्शन में तेजी से बढ़ते हैं। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए बढ़ते हैं लर्निंग 6 की ओर, जहां पास्टर एंथनी बताते हैं कि एवरी शेडिंग इज अ रीबर्थ। पुराना छोड़ना आपकी नई उड़ान का रास्ता बनाता है। पास्टर एंथनी कहते हैं, When an eagle grows old, it sheds what is no longer useful. Its beak, its feathers, its claws. मतलब जब बाज की ताकत कम होने लगती है तो वो मरता नहीं, वो खुद को रिन्यू करता है। वो अपने पुराने पंख तोड़ता है, अपना बीक तोड़ता है और फिर नया मजबूत वर्जन बनकर लौटता है। जरा सोचिए, अगर बाज अपनी पुरानी चीजों को पकड़े रखे तो क्या वो फिर से उड़ पाएगा? नहीं, क्योंकि कमजोर पंख उड़ान नहीं देते, वे बोझ बन जाते हैं। ठीक यही हमारी जिंदगी में भी होता है। हम पुरानी चीजों, पुरानी आदतों, पुरानी चोटों,
पुराने रिलेशनशिप्स, पुराने फियर्स और पुराने बिलीव्स को पकड़े रहते हैं, और यही पकड़ हमारी नई उड़ान रोक देती है। पास्टर एंथनी कहते हैं, बिफोर गॉड रेजेस यू, ही आस्क्स यू टू रिलीज समथिंग। मतलब एलिवेशन से पहले रिलीज आता है। इमेजिन कीजिए, आप एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके शोल्डर्स पर 10 साल पुराना दुख, 5 साल पुराना रिग्रेट और आज का फियर लटका है। क्या आप चढ़ पाएंगे? नहीं। पहले बोझ गिराना पड़ता है, तभी ऊंचाई मिलती है। जरा सोचिए, कितनी चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप आज भी पकड़े हुए हैं। किसी की हार्श बात, किसी का बिट्रेयल, किसी मिस्टेक की गिल्ट, किसी ड्रीम के टूटने की तकलीफ। ये सब पुराने पंख हैं जो आपकी नई उड़ान रोक रहे हैं। पास्टर एंथनी कहते हैं, लेट गो ऑफ व्हाट गॉड हैज ऑलरेडी रिमूव्ड फ्रॉम योर पाथ। मतलब जो चीजें आपकी डेस्टिनी में नहीं हैं, उन्हें पकड़े रखना आपको सिर्फ घायल करता है। इमेजिन कीजिए, ईगल जब शेडिंग प्रोसेस में होता है तो वो दर्द से गुजरता है। पंख टूटते हैं, बीक टूटता है, लेकिन वही दर्द उसे एक नई जिंदगी देता है। अगर वो उस पेनफुल प्रोसेस को अलाउ ना करे तो वो कभी हाई फ्लाइंग मजेस्टिक ईगल नहीं बन पाएगा। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी का रिन्यूअल हमारे लेटिंग गो पर निर्भर करता है। कभी कभी लोगों को छोड़ना पड़ता है, कभी आदतें, कभी एनवायरनमेंट, कभी कंफर्ट जोन्स, क्योंकि वो वर्जन जिसे आप पकड़े हुए हैं वो आपको बनने नहीं दे रहा जो आप बन सकते हैं। जरा सोचिए, अगर आप सच में नई उड़ान चाहते हैं तो किस पुरानी चीज को आज रिलीज करना होगा? कौन सा दर्द है जिसे आज हील करना होगा? कौन सा फियर है जिसे आज छोड़ना होगा? इस लर्निंग का सार यही है, शेडिंग इज नॉट लूजिंग, शेडिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग। जब आप पुराना छोड़ते हैं तभी आप नया पा पाते हैं, और यही शेडिंग आपको उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां सिर्फ ईगल्स जाते हैं। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए बढ़ते हैं लर्निंग 7 की ओर, जहां पास्टर एंथनी बताते हैं कि योर एनवायरनमेंट शेप्स योर एल्टीट्यूड। गलत संगत आपकी उड़ान गिरा देती है। पास्टर एंथनी कहते हैं, ईगल्स डोंट फ्लॉक, दे डोंट मिंगल विथ क्रोज, पिजन्स और वल्चर्स, दे फ्लाई विथ ईगल्स। मतलब बाज सिर्फ अपनी तरह के हाई लेवल बर्ड्स के साथ उड़ता है क्योंकि उसे पता है कि लो लेवल कंपनी उसकी हाई लेवल डेस्टिनी को गिरा देगी। जरा सोचिए, आपके आसपास कौन लोग हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं या जो आपको डाउट देते हैं, जो आपकी ग्रोथ सेलिब्रेट करते हैं या जो आपकी प्रोग्रेस से जलते हैं, जो आपको ऊंचा उठाते हैं या जो आपको नीचे खींचते हैं। पास्टर एंथनी कहते हैं, योर सर्कल इज योर प्रोफेसी। आपका एनवायरनमेंट ही भविष्य की दिशा तय करता है। इमेजिन कीजिए, अगर एक ईगल कबूतरों की भीड़ में रहे तो क्या होगा? उसे अपनी उड़ान छोटी करनी पड़ेगी, उसे अपनी विजन कम करनी पड़ेगी, उसे अपना लेवल नीचे लाना पड़ेगा क्योंकि भीड़ उसे समझ ही नहीं पाएगी। ठीक यही इंसानी जिंदगी में भी होता है। अगर आप भीड़ में रहते हैं जहां लोग एक्सक्यूजेस में जीते हैं, स्मॉल थिंकिंग करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो धीरे धीरे आप भी उसी वाइब्रेशन पर आने लगते हैं। जरा सोचिए, कितनी बार आपने कुछ बड़ा करने के बारे में सोचा और किसी ने तुरंत कह दिया, अरे ये तेरे बस का नहीं, इतना बड़ा मत सोच, रिस्क मत ले, बैठा रहता, और आपका दिल छोटा पड़ गया। ये लोग बुरे नहीं होते, वे बस चिड़ियों की तरह सोचते हैं, वे आपकी ऊंचाई समझ नहीं सकते। पास्टर एंथनी कहते हैं, इफ यू स्टे अमंग चिकन्स यू विल फॉरगेट यू आर बोर्न टू फ्लाई। मतलब अगर एनवायरनमेंट लो लेवल है तो आप अपनी असली पोटेंशियल भूल जाएंगे। इमेजिन कीजिए, अगर आप उन लोगों में रहें जो कहते हैं, चलो कोशिश करते हैं, तू कर सकता है, बड़ा सोच, बड़ा बन, तो आपकी एनर्जी कैसे बदल जाएगी। आपका माइंडसेट एक्सपैंड हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि राइट पीपल आपके भीतर की आग को भड़काते हैं, बुझाते नहीं। जरा सोचिए, एक ईगल कभी भी गिद्धों के साथ नहीं बैठता क्योंकि गिद्ध डेड थिंग्स पर निर्भर रहते हैं। ईगल्स फ्रेश विजन, फ्रेश चैलेंजेस और फ्रेश एनर्जी के साथ जीते हैं।
इस लर्निंग का मैसेज सिंपल है, चूज योर सर्कल वाइजली, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट आपकी उड़ान की सीलिंग बन सकता है या आपकी उड़ान का रनवे। पास्टर एंथनी कहते हैं, सम रिलेशनशिप्स आर नॉट बैड, दे आर जस्ट टू लो फॉर योर कॉलिंग। मतलब हर रिश्ता गलत नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता आपकी डेस्टिनी के लायक नहीं होता। इस लर्निंग का सार यही है, अपने आसपास ऐसे लोग रखिए जो आपकी फेथ को बढ़ाएं, आपके ड्रीम्स को स्ट्रेच करें और आपकी स्पिरिट को अपलिफ्ट करें। क्योंकि जब आपका सर्कल स्ट्रांग होता है, आपकी उड़ान अनस्टॉपेबल हो जाती है। अब अगर आप तैयार हैं, तो चलिए बढ़ते हैं लर्निंग 8 की ओर, जहां पास्टर एंथनी बताते हैं कि पेन इज अ टीचर और हर दर्द आपके पंख को मजबूत करता है। पास्टर एंथनी कहते हैं, ईगल्स डेवलप देयर स्ट्रॉन्गेस्ट विंग्स इन द हार्शेस्ट विंड्स। मतलब बाज के पंख आराम की हवा में नहीं, तूफानों की टकराहट में मजबूत होते हैं। जरा सोचिए, हम भी इंसान हैं, हम भी जिंदगी में दर्द से गुजरते हैं। किसी का ट्रस्ट टूटता है, किसी का हार्ट टूटता है, करियर में फेलियर्स आते हैं, रिलेशनशिप्स में डिसअपॉइंटमेंट्स आते हैं, कभी हेल्थ लड़खड़ाती है, कभी ड्रीम्स बिखर जाते हैं। और हर बार हम पूछते हैं, क्यों, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन पास्टर एंथनी कहते हैं, पेन इज नॉट सेंट टू ब्रेक यू, इट इज सेंट टू बिल्ड यू। मतलब दर्द आपकी कैरेक्टर को शेप देता है, आपकी विजन को साफ करता है, आपकी ताकत को एक्टिवेट करता है। इमेजिन कीजिए, एक ईगल मदर अपने बच्चे को नेस्ट से बाहर धक्का देती है। वो बच्चा डर जाता है, गिरने लगता है, चोट लगती है, लेकिन उसी गिरावट में वो अपने पंखों को पहचानता है। उस पल उसे पता चलता है, मैं उड़ सकता हूं। ठीक उसी तरह जब जिंदगी आपको गिराती है, वो आपको नष्ट नहीं कर रही, वो आपको आपकी विंग्स दिखा रही है। जरा सोचिए, आपने जितने भी लाइफ लेसन सीखे हैं, क्या वे कंफर्ट में सीखे थे? नहीं, हर बड़ा लेसन पेनफुल मोमेंट से आया है। दर्द ही आपको हम्बल बनाता है, दर्द ही आपको वाइज बनाता है, दर्द ही आपको फियरलेस बनाता है, और दर्द ही आपको डेस्टिनी रेडी बनाता है। पास्टर एंथनी कहते हैं, योर वुंड्स बिकम योर विजडम। मतलब आपकी चोटें आपकी ताकत में बदल जाती हैं अगर आप उनसे भागते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं। इमेजिन कीजिए, एक ईगल जब पुनर्जन्म की प्रक्रिया शेडिंग से गुजरता है, उसके पंख टूटते हैं, उसका बीक गिरता है, उसे दर्द होता है, लेकिन वही दर्द उसे एक पावरफुल रीबर्थ देता है। जिंदगी में भी दर्द कोई पनिशमेंट नहीं, ये एक प्रिपरेशन फेज है, ये आपका अपग्रेड है। जरा सोचिए, अगर आज आप किसी दर्द से गुजर रहे हैं, तो क्या पता ये वही प्रोसेस हो जो आपको आपकी सबसे बड़ी उड़ान के लिए तैयार कर रहा हो। पास्टर एंथनी कहते हैं, डू नॉट कर्स योर पेन, थैंक गॉड फॉर द स्ट्रेंथ इट इज बिल्डिंग इन यू। मतलब दर्द को कोसिए नहीं, उस ताकत को पहचानिए जो वो आपको दे रहा है। इस लर्निंग का सार यही है, पेन डजंट ब्रेक ईगल्स, इट शेप्स देम। उसी तरह दर्द आपको कमजोर नहीं करता, वो आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। अब अगर आप तैयार हैं, तो चलिए बढ़ते हैं लर्निंग 9 की ओर, जहां पास्टर एंथनी बताते हैं कि एलिवेशन रिक्वायर्स सेपरेशन। ऊंचाई पाने के लिए आपको कुछ चीजों से दूर होना पड़ता है। पास्टर एंथनी कहते हैं, When an eagle rises higher, it naturally separates from everything that cannot survive at that altitude. मतलब जब बाज ऊंचाई पर जाता है, तो वो खुद ब खुद उन चीजों से दूर हो जाता है जो उसकी ऊंचाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बर्ड्स पीछे रह जाती हैं, डिस्ट्रैक्शंस पीछे रह जाती हैं, नॉइज पीछे रह जाता है। जरा सोचिए, जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब आप ग्रो करते हैं, जब आपकी सोच बदलती है, जब आपका लेवल ऊपर जाता है, तो कुछ लोग, कुछ आदतें, कुछ पैटर्न्स, कुछ एनवायरनमेंट्स आपकी जिंदगी से हटने लगते हैं और हम अक्सर घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि लोग क्यों दूर हो रहे हैं, क्यों कुछ रिश्ते टूट रहे हैं, क्यों कुछ चीजें अब फिट नहीं बैठती। लेकिन पास्टर एंथनी बताते हैं, एलिवेशन रिक्वायर्स सेपरेशन, गॉड रिमूव्स व्हाट कैनॉट हैंडल योर नेक्स्ट लेवल। मतलब आपके जीवन से जो चीजें हट रही हैं, वे आपकी उड़ान के लिए जरूरी हैं। इमेजिन कीजिए,
अगर एक ईगल नीचे वाले बर्ड्स के साथ रहने की कोशिश करे तो उसे अपनी ऊंचाई कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, उसे अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी, उसे अपना विजन सीमित करना पड़ेगा। वो उड़ान भर ही नहीं पाएगा। ठीक इसी तरह कुछ लोग आपकी ग्रोथ के साथ मैच नहीं करते। कुछ कॉन्वर्सेशंस अब आपके लिए इररेलेवेंट हो जाती हैं, कुछ प्लेसेस अब आपकी स्पिरिट को श्रिंक करने लगती हैं, कुछ हैबिट्स आपको रोकने लगती हैं। ये सब नॉर्मल है, क्योंकि हर ऊंचाई एक सर्टेन वर्जन के साथ कंपैटिबल होती है। जरा सोचिए, एक समय था जब आप छोटी सोच वाले लोगों में कंफर्ट महसूस करते थे, आज नहीं करते। एक समय था जब गॉसिप आपको एंटरटेन करता था, आज वो ड्रेनिंग लगता है। एक समय था जब लेजीनेस नॉर्मल थी, आज वो पेनफुल लगती है। ये सेपरेशन नहीं, ये एवोल्यूशन है। पास्टर एंथनी कहते हैं, सम पीपल आर नॉट बैड, दे आर जस्ट नॉट मेंट फॉर योर नेक्स्ट चैप्टर। मतलब हर इंसान गलत नहीं होता, लेकिन हर इंसान आपके नेक्स्ट लेवल के लिए सही भी नहीं होता। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर चीज और हर इंसान को पकड़ कर रखें सिर्फ इसलिए कि मैं अकेला नहीं रहना चाहता, तो आप कभी वो ऊंचाई नहीं पा सकेंगे जहां आपकी डेस्टिनी इंतजार कर रही है। सेपरेशन पेनफुल होता है, लेकिन ये पेन टेम्पररी है, एलिवेशन परमानेंट है। जरा सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी से कुछ चीजें या लोग दूर जा रहे हैं, तो क्या पता ये वही गॉड प्लान्ड फिल्टर हो जो आपकी नई उड़ान के लिए रास्ता बना रहा हो। इस लर्निंग का सार यही है, लेट गो ऑफ वॉट योर ऑल्टीट्यूड कैनॉट सस्टेन। क्योंकि हर बार जब आप ऊपर उठते हैं तो जिंदगी अपने आप आपको सही चीजों से जोड़ देती है और गलत चीजों से दूर कर देती है। अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए बढ़ते हैं अंतिम लर्निंग 10 की ओर, जहां पास्टर एंथनी बताते हैं कि पर्पस ही आपकी असली उड़ान है और पर्पस एक्टिवेट होते ही आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है। पास्टर एंथनी कहते हैं कि ईगल्स वर नॉट डिजाइन्ड टू सिट, दे वर डिजाइन्ड टू सोर। मतलब बाज का असली अस्तित्व जमीन पर चलने में नहीं, आसमान में उड़ने में है, और इंसान का असली अस्तित्व बस जीने में नहीं, अपने पर्पस को पूरा करने में है। जरा सोचिए, कितनी जिंदगी आप सिर्फ सर्वाइवल में निकाल देते हैं, एक ही रूटीन में, एक ही पैटर्न्स में, एक ही फियर्स में। लेकिन कहीं अंदर आप जानते हैं कि आप इससे कहीं ज्यादा के लिए बने हैं। आपकी स्पिरिट आपको लगातार विस्पर करती है, तुम्हारी उड़ान ऊपर है, तुम्हारा पर्पस बड़ा है। पास्टर कहते हैं, व्हेन पर्पस एंटर्स योर लाइफ, योर विंग्स फाइंड डायरेक्शन। मगर पर्पस क्या है? पर्पस वही है जो आपको अंदर से शांत करता है, अंदर से एक्साइट करता है और आपको मीनिंगलेस डिस्ट्रैक्शन से दूर खींच लेता है। इमेजिन कीजिए, जब एक ईगल उड़ना शुरू करता है तो उसके पंख अपने आप उस दिशा में फैलते हैं जिस दिशा में उसका डेस्टिनी विंड उसे ले जा रहा होता है। उसे पुश नहीं करना पड़ता, उसे बस अलाउ करना पड़ता है। आपकी लाइफ भी ऐसी ही है। जब आप अपने पर्पस के साथ अलाइंड होते हैं तो आपके डिसीजंस आसान हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम हो जाते हैं, आपका माइंड शांत हो जाता है और आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है। जरा सोचिए, कितनी बार आपने ऐसा काम किया है जो आपको पैसे से ज्यादा पीस देता था, जो आपको थकाता नहीं था बल्कि रिचार्ज करता था, जो आपको डराता था लेकिन फिर भी आपको उसकी ओर खींचता था। वही आपका पर्पस है। पास्टर एंथनी कहते हैं, पर्पस इज नॉट फाउंड आउटसाइड, इट इज डिस्कवर्ड इनसाइड। मतलब पर्पस कोई चीज नहीं जो पहाड़ों पर मिलेगी, वो आपके अंदर पहले से मौजूद है, बस नॉइज कम करनी है ताकि आपकी सोल की आवाज सुनाई दे। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन खुद से पूछें कि आज मैं क्या करूं जो मेरी स्पिरिट को अलाइव रखे, तो आप धीरे धीरे अपनी डेस्टिनी की ओर बढ़ने लगेंगे। पर्पस आपको अनस्टॉपेबल बनाता है, क्योंकि जब आपकी उड़ान पर्पस ड्रिवन होती है तो आप थकते नहीं, आप गिरते नहीं, आप डाउट में नहीं फंसते, आप केवल फ्लो में रहते हैं। जरा सोचिए, अगर एक ईगल सोचने लगे कि मैं तो बस पेड़ पर बैठा रहूंगा, तो वो कभी अपनी पोटेंशियल नहीं जान पाएगा। ठीक वैसे ही अगर इंसान कंफर्ट जोन में बैठे रहें तो वे भी अपनी असली उड़ान खो देते हैं। इस लर्निंग का सार यही है, पर्पस आपकी असली पहचान है, पर्पस आपकी डायरेक्शन है, पर्पस आपकी ताकत है। और जब आप इसे एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी ग्राउंड की नहीं, स्काई की कहानी बन जाती है। दोस्तों, आज की स्पिरिचुअल और पावरफुल जर्नी में हमने एक बात बहुत गहराई से महसूस की कि हम में से कोई भी जमीन पर रेंगने के लिए पैदा नहीं हुआ।
हम सब की रगों में एक बाज की ही ताकत दौड़ती है, वही करेज, वही विजन, वही ऊंचाई। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग अपनी ताकत पहचान लेते हैं और कुछ लोग भीड़ की आवाज में अपनी इनर कॉलिंग खो देते हैं। पास्टर एंथनी हमें बार बार याद दिलाते हैं कि स्ट्रगल, पेन, लोनलीनेस और स्टॉर्म्स, ये सब आपके रास्ते में रुकावट नहीं है, ये आपकी उड़ान के लॉन्चिंग पैड्स हैं। हर टीयर ने आपको खाली नहीं किया, उसने आपको तैयार किया। हर रिजेक्शन ने आपको तोड़ा नहीं, उसने आपको अलग रास्ते पर भेजा जहां आपकी डेस्टिनी इंतजार कर रही थी। जरा सोचिए दोस्तों, अगर आज से आप डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ दें, अपना इनर वॉइस सुने, अपनी ऊंचाई वाली संगत चुने, पुराना बोझ उतार दें और अपने पर्पस के साथ चले, तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? आप जमीन नहीं देखेंगे, आप आसमान देखेंगे। आप फियर नहीं सुनेंगे, आप फेथ सुनेंगे। आप रुकेंगे नहीं, आप सोर करेंगे। यही है ईगल माइंडसेट, आपकी आइडेंटिटी को उठाने वाली शक्ति, आपकी कॉलिंग को जगाने वाली आग और आपकी डेस्टिनी को एक्टिवेट करने वाली चाबी। अगर आज की समरी ने आपके भीतर के उस सोए हुए बाज को थोड़ा भी जगाया है, तो कमेंट्स में जरूर बताइए कौन सी लर्निंग ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। और हाँ, अगर आप ऐसी ही सोलफुल, सिनेमैटिक और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग समरीज हर हफ्ते सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टोरी मैग्निफाइड पर हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम आपको आपकी सबसे ऊंची उड़ान और आपकी सबसे सच्ची आइडेंटिटी तक ले जाते हैं। अब बताइए, अगली समरी किस किताब पर चाहिए?